नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। कांग्रेस पार्टी ने कुछ ही दिनों पहले चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम का एक अभियान शुरू किया था। कांग्रेस का प्लान इस चंदे के जरिए देश के लोगों से अधिक संपर्क साधने का है। कांग्रेस के इस अभियान पर सियासी घमासान मचा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही इस अभियान में रुचि नहीं दिखा रहे। कांग्रेस के इस अभियान पर अब बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा कह रहे हैं कि इतने साल देश पर राज करने वाली कांग्रेस के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इनके नेताओं के पास इतना पैसा है कि एक ही नेता पूरा डोनेशन कैंप का पूरा पैसा दे सकता है। जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इतना चिंता आखिर क्यों कर रही है, हम मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। डोनेट फॉर देश अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले देश के लोगों से न्यूनतम 138 रुपए का चंदा मांग रही है। पार्टी इसके लिए घर घर अभियान भी चलाएगी। कांग्रेस का प्लान इस चंदे के जरिए देश के लोगों से अधिकाधिक संपर्क साधने का है। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक ये कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई सबसे बड़ी क्राउड फंडिंग होगी। इस अभियान के तहत केवल भारतीय लोग, वो भी 18 साल से अधिक उम्र वाले, चंदा दे सकते हैं। चंदे की रकम 138 रुपये, 1380 रुपये, 13,800 रुपये या फिर इससे 10 गुना ज्यादा भी हो सकती है। तो कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी जहां तंज कस रही है, तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम अपने स्तर पर अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, बीजेपी को भला क्यों चिंता हो रही है। पार्टी का 138वां स्थापना दिवस अभी दिसंबर माह में मनाया गया है, 28 दिसंबर को, और उसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया था कि देश के लिए डोनेशन, और उसका काफ़ी अच्छा प्रतिशत पूरे देश से मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपना अंशदान पार्टी को दिया है, और हमें यह भी मालूम पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी उस सूची को भी, जो ऑनलाइन है, उसको निकालने की कोशिश कर रही, ताकि उसमें भी हम लोगों को परेशान किया जा सके। तो जो लोग इस निम्न स्तर पर काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस से कितने भयभीत हैं, आप उसको आकलन कर सकते हैं। देखिए, करोड़ों रुपया कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के नाम पे कमाया, बड़े बड़े पदों पे उपकृत रहे, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए, करोड़ों रुपए की संपत्ति बना दी, देश को लूट खाया, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहे। अब डोनेट फॉर देश कर रहे हैं। ऐसी पार्टी जिसने 60-60 वर्ष शासन किया, यदि वो इस तरह का अभियान चला रही, तो पहले तो उस पर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह करोड़ों रुपया तो खुद कांग्रेस के नेताओं की जेब में, उनको जनता से मांगने की जरूरत क्या है। और डोनेट फॉर देश, ये तो खुद के लिए मांग रहे हैं, डोनेट फॉर देश कर रहे हैं। खुद देश कब से बन गए, पहले तो नाम ही गलत रखा, उसके बाद भी जिस प्रकार से चंदा मांग रहे हैं और उनके नेता दूरी बना रहे, समझा जा सकता है कि जेब तो भर ली, घर तो भर लिए, पार्टी के लिए कोई देना नहीं चाहता। तो बड़ी बुरी स्थिति कांग्रेस की है। तो एक एक नेता इतना सक्षम है कि जितना टारगेट एक एक राज्य का एक एक नेता पूरा कर सकता है। कमलनाथ जी, शिव कुमार, डी.के. शिवकुमार, ऐसे कई कद्दावर नेता जो करोड़ों की संपत्तियों के मालिक है, पता नहीं क्यों उनकी जेब से भी पैसे नहीं निकल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी और सबकी राशि देखे जाए तो बहुत कम है। इनको तो पूरे एक एक राज्य का खर्चा उठा लेना चाहिए, इतने धनाढ़ नेता है कांग्रेस में, लेकिन खुद कांग्रेस का मजाक उड़वा रहे हैं। बयान पर कांग्रेस ने भी साफ तौर पर यह कहा है। एमपी कांग्रेस के सांसद विधायक 1 करोड़ नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये कांग्रेस का दरअसल देखिए क्राउड फंडिंग अभियान है। कांग्रेस सांसद विधायकों को 1,38,000 रुपये डोनेट करना, यानी कि जो कांग्रेस के सांसद हैं, विधायक हैं, 1,38,000 रुपये डोनेट करेंगे। मध्य प्रदेश के कई विधायक और सांसद डोनेट कर चुके हैं राशि। कांग्रेस के सभी 66 विधायकों को 1,38,000 रुपये पार्टी के लिए डोनेट करना है। लोकसभा के 1 सांसद और राज्यसभा के 3 सांसदों को 1,38,000 रुपये डोनेट करना है। सांसदों में विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह ने अपना डोनेशन दिया, दोनों राज्यसभा सांसद हैं। विधायकों में अब तक हेमंत कटारे, सचिन यादव, जयवर्धन सिंह, विक्रांत भूरिया डोनेशन दे चुके हैं। एसटी विभाग के अध्यक्ष रामू टेकाम ने 13,800 रुपये का डोनेशन दिया है। तो ये तमाम नाम है। एससी विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने 13,800 रुपये डोनेट किए हैं। नागौर से उम्मीदवार रही डॉक्टर रश्मि सिंह ने भी 13,800 रुपये डोनेट किए हैं।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव बतौर 1,38,000 रुपये फंड में उन्होंने बतौर पूर्व सांसद दिए हैं। पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने 1,38,000 रुपये पार्टी फंड में डोनेट किए हैं। सांवेर से कांग्रेस की उम्मीदवार रही रीना बुरासी, पूर्व विधायक मुकेश पटेल ने भी 1,38,000 रुपये दिए हैं। डोनेट फॉर देश अभियान के कांग्रेस पार्टी लोगों से न्यूनतम 138 रुपये चंदा मांग रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इसके लिए घर घर अभियान भी चलाएगी। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राम पांडे हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। लेकिन बात यही हो रही है कि अभी तक जिस हिसाब से आप लोगों को फंडिंग मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं है। बीजेपी की ओर से बयान ये आया कि कांग्रेस के पास तो कुछ ऐसे नेता हैं जो अकेले ही पूरी फंडिंग कर सकते हैं। तो बीजेपी भी पूरा कार्यक्रमों को देख रही है आपके। जी, की बड़ी विचित्र स्थिति है। हाँ, कोई भी हो हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों में से, चाहे उद्योगपति हो या आम आदमी हो, बीजेपी को कितना भी पैसा दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि किसी ने बीजेपी के अलावा कांग्रेस या किसी भी पार्टी को पैसा दिया तो उसकी सारी जांचें शुरू हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन था, ईडी के छापे पड़े, कोई बात नहीं, कांग्रेस के ऊपर पड़ गए। लेकिन जिसने टेंट लगाया उसके यहाँ भी ईडी के छापे पड़ गए। जिसने कैटरिंग दी, खाना दिया, उसके यहाँ भी ईडी के छापे पड़ गए। तो जो भी विपक्षी पार्टियों से रिलेटेड है, दूर का रिश्तेदार है, दूर का दोस्त है, कैसे भी मदद कर रहा है तन से, मन से, धन से, तो सारी कार्रवाइयां उस पर की जा रही हैं। और 10 साल से बीजेपी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारे उपयोग कांग्रेस के नेताओं पर कर चुकी है। और इससे ये प्रमाणित होता है कि आज जो भी पैसा कांग्रेस के नेताओं के पास है वो सबके पास नंबर 1 का पैसा है, क्योंकि नंबर 2 का पैसे की सारी जितनी जांचें होती हैं वो बीजेपी ने करा ली। यहां तक कि स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में भी कितना पैसा है, कितना नंबर 1 का है, कितना नंबर 2 का है। प्रधानमंत्री भी स्विट्जरलैंड गए थे और वहां से तो पैसा लाने की जो बात की जा रही थी, काला धन की जो बात की जा रही थी, वो इसी बात पर की जा रही थी कि वहां विपक्ष का पैसा जमा है। तो ओवरऑल ये बात आती है कि कांग्रेस के नेताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास जो भी पैसा है, सारी जांचें हो चुकी हैं। तो जो भी पैसा है नंबर 1 का पैसा है और सीमित मात्रा में पैसा है। बीजेपी के पास आज यदि हम अकाउंट की भी बात करें तो करीब 10 गुना पैसा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के अकाउंट में है। और अकाउंट के अलावा हम बात करें तो अदानी का पूरा पैसा लगभग बीजेपी का ही है। अब अदानी का पैसा कितना है उसको तो गिनने में ही हमारे आप जैसे लोगों को तो सालों लग जाएंगे। तो ओवरऑल बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और ये प्रमाणित करता है, बीजेपी के आप कार्यालय देखिए, 5 स्टार होटल जैसे बन रहे हैं। और कांग्रेस या विपक्षी दलों के आप कार्यालय देखिए कि बिजली का बिल जमा करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन लोकतंत्र में यदि विपक्ष खत्म हो जाएगा तो जनता की आवाज खत्म हो जाएगी। तो जनता की आवाज। पांडे जी, ये विषम परिस्थिति कैसे बनी? फिर आप कहेंगे कि भोपाल में भी तो बहुत बड़ा कार्यालय बनने जा रहा है, जहाँ पर पुराना कार्यालय हुआ करता था वहाँ विशाल कार्यालय होगा। तो कांग्रेस पार्टी को फंडिंग कम कैसे हो गई? आपके भी तो बहुत उद्योगपति फंड करते होंगे, कमी कैसे आ गई? आपने सुना नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि जो भी पैसा देगा जी, बीजेपी के अलावा जो भी पैसा देगा, आप भी यदि बीजेपी के अलावा किसी को पैसा देंगे तो आपकी जांच की जाएगी कि वो पैसा आपने कैसे दिया। यदि हम पैसा ले रहे हैं 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए और 1,38,000 रुपए, तो यदि 138 रुपए कोई देगा तो ये मान लिया जाएगा कि चलो ठीक है, साधारण कार्यकर्ता है। लेकिन 138 से यदि कोई ज्यादा देता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसको सरकार का सामना करना पड़ सकता है, पुलिस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके डर के माहौल में भी यदि लोग कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग कांग्रेस को पैसा देते हैं वो ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आजाद कराया, वो मान के चलते हैं कि कांग्रेस लोकतंत्र की समर्थक है, वो मान के चलते हैं कि कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है, सबकी आजादी की बात करती है, सबको समानता का भाव देती है।
छुआछूत की भावना को खत्म करती है, महिलाओं को भी सम्मान देती है, जिसका जो अधिकार है उस अधिकार को देने का काम करती है। और हमारी पार्टी में ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उनके परिवार के जो लोग हैं वो तो दिल खोलकर पैसा दे ही रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े। और बिना पैसे के तो कोई पार्टी का बढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि जी कम से कम जी। जो मिनिमम खर्चे होते हैं, कार्यालय होता है, उसकी ठीक बिजली होती है, ठीक है। उसमें कर्मचारी बैठते हैं, जी तो इतना पैसा तो होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ है गरीब, एक तरफ है अमीर, चलिए लेकिन मैं पूरे जो भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थक लोग हैं वो अमीरों के साथ खड़े हैं, अदानी जैसे लोगों के साथ खड़े हैं। हाँ हाँ कांग्रेस की मैं कहना चाहिए आर्थिक स्थिति वो अभी ठीक नहीं है, तो जो देश का जो गरीब ठीक है आदमी सर, है मैं पूछता हूँ। या जो वो कांग्रेस के साथ खड़ा जी, हुआ है। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। आप सुन रहे थे राम पांडे जी को। पांडे साहब का ये कहना है कि सर भारतीय जनता पार्टी को फंड कहीं से भी आए उसकी कोई मॉनिटरिंग देश की कोई भी एजेंसी नहीं करती, लेकिन कांग्रेस की तरफ अगर सामान्य जनता थोड़ा ज़्यादा फंडिंग कर देती है तो उस व्यक्ति के पीछे एजेंसी लगा दी जाती है। तो बड़ा अंतर आ रहा है दोनों पार्टियों के बीच, ऐसा राम जी का कहना है। लेकिन आप जवाब दे सकते हैं, आशीष जी क्या कहेंगे? देखिए, राम पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पर उनकी अपनी एक मर्यादा है, कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे और आरोप लगाएंगे। परंतु बहुत स्पष्ट बात है, भारतीय जनता पार्टी का संचालन करने वाले लोग वह लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के आजीवन सहयोग निधि के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो सदस्यता अभियान होता है उसमें सहयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के समय भी लोग डोनेट करते हैं और निश्चित तौर पर यह होता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर एक पार्टी को के कुछ लोग होते हैं जो उनको सहयोग करते हैं। परंतु राम पांडे जी जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं तो मुझे हास्य आता है कि कम से कम अपने कांग्रेस के इतिहास की ओर भी देखें कि कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस की सरकारों में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, उन घोटालों की जब जांचें हुई तो कांग्रेस के कितने बड़े लोग उनमें पाए गए। फिर बड़े बड़े बिंडल लोग कांग्रेस के नेताओं के घर से निकल रहे हैं, 500, 2,000 वाले जो नोट थे वो नोट निकले। लोगों ने देखा है इन सब चीजों को। तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस के लोग आरोप लगाने के पहले इस चीज को अवश्य देखें कि उनका अतीत क्या रहा, उनके काम करने की शैली क्या रही। साथ ही साथ मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मर्यादित तरीके से हर एक कार्य करती रही है। हमारी सीमाएं हैं, हम हर एक काम को व्यवस्थित तरीके से करते हैं। साथ ही साथ मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संचालित करता है, चलाता है। और हम समाज के बीच में भी जाते हैं, हर एक राजनीतिक दल समाज के बीच में जाता है, जाना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। परंतु समाज से हम वही लेते हैं जो समाज स्वेच्छा के साथ में हमें देना चाहता है और हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ है। और आज भी मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति और नीति के साथ कभी कोई समझौता नहीं करती, कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं। तिवारी साहब, आपकी रीति नीति पर ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। पांडे जी का ये कहना है सर कि एक बड़ी फंडिंग आपके पास आ जाती है पीछे के रास्ते से, लेकिन क्राउड फंडिंग करने जब कांग्रेस जा रही है तो सामान्य जनता उसके समर्थन कर रही है इस क्राउड फंडिंग का, पर जो पैसा बीजेपी के पास आ रहा है वो अकूत है, बहुत बड़ी संख्या में। देखिए, पांडे जी का काम है आरोप लगाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। परंतु आरोप जब सिद्ध होते हैं तभी आदमी आरोपी माना जाता है। तो पांडे जी तो लगातार आरोप लगाते हैं और अभी तो वो बहुत मुझे लग रहा है सजी हुई भाषा में बोल रहे थे, नहीं तो उनकी तो बोलने की स्थिति भी बहुत गंभीर होती है। चलिए मैं अब राम पांडे जी के पास ही लौटता हूँ। राम पांडे जी, आशीष तिवारी जी तो ये कह रहे हैं सर कि जनता बीजेपी को सपोर्ट करती है, और रही बात जो फंड की है सर, वो भी सामने के रास्ते से ही आता है, पारदर्शी तरीके से ही आता है। फिर कांग्रेस के सवाल खड़े करने का प्रमुख कारण ये आपसे जान लेते हैं राम पांडे जी। देखिए, हमारी जो जांचें हैं वो 10 साल से लगातार हो रही है।
हमारे नेता राहुल गांधी जी से भी ईडी एक बार नहीं 25 बार पूछताछ कर चुकी है, सुबह से शाम तक पूछताछ कर चुकी है। तो लगभग हमारे तो हर नेता की ईडी जांच कर चुके हैं। झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जैसे भी छत्तीसगढ़ का चुनाव था, उसमें पता नहीं कौन सा महादेव ऐप लेके आ गए, 500 करोड़ रुपए खा लिया। उसके बाद जैसे ही चुनाव आया, वो महादेव ऐप भी बंद, 500 करोड़ भी बंद। राजस्थान में आरोप लगा दिया, वो लाल डायरी है और प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं चुनाव खत्म, पैसा हजम, लाल डायरी खत्म। 2G घोटाला, कोल घोटाले के कितने आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सारे अपने कागजात रखे। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कागजात रखे सुप्रीम कोर्ट ने कि 2G घोटाला और कोल घोटाला हुआ ही नहीं है, और भाषणों में ये कहते हैं कि 2G घोटाला कोल घोटाला हुआ है। और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रही है कि 2G घोटाला कोल घोटाला मोदी सरकार कह रही है ये हुआ ही नहीं है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 2G घोटाला और कोल घोटाला तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसमें झूठ बोलती है, क्योंकि मोदी सरकार वहां प्रमाण दे रही है कि ये घोटाला नहीं हुआ है। तो हमारे तो सारे नेताओं की हर तरीके से जांच हो चुकी है, लेकिन हर जब हम इनकी जांच की बात करते हैं तो हमारे तो 150 सांसद बाहर कर दिए जाते हैं। हमने राफेल घोटाले की जांच की, वो जांच नहीं हुई। हमने अदानी घोटाले की जांच की, वो जांच नहीं हुई। 15,000 करोड़ रुपए कैश गुजरात में किसी शाह के पास पकड़ा गया, हमने कहा उसकी जांच होनी चाहिए, वो नहीं हुई। 21,000 करोड़ की ड्रग्स, 21,000 करोड़ रुपए कितना होता है, अदानी एयरपोर्ट पर पकड़ी जाती है, हमने कहा जांच करो, नहीं की। तो इनकी जांच कहीं भी नहीं होती है। और इनके आप कार्यक्रम ही देख लीजिए, इनके आप कार्यालय देख लीजिए और कार्यक्रम देख लीजिए। यदि और किसी पार्टी में 1 रुपया खर्च होता है तो भारतीय जनता पार्टी में 100 रुपया होता है, कहां से हो रहा है? फिर आप पारदर्शिता की बात करते हैं, लोकपाल 10 साल से हो गया है, आपने लोकपाल के लिए बहुत कहा था, बताइए लोकपाल ने किसी एक घोटाले की जांच की हो? 250 आरोप हमने मध्य प्रदेश सरकार पर लगाए थे, क्या लोकपाल ने व्यापम घोटाले की जांच की? क्या ई टेंडरिंग घोटाले की जांच की? क्या पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच की? आखिर लोकपाल कर क्या रहा है? हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये पीएम केयर फंड पर क्यों नहीं लागू हो रहा है? पीएम केयर फंड का जो पैसा है, आज तक देश की जनता को ये नहीं पता चल रहा है कि वो पैसा सरकारी है या प्राइवेट है। जब सरकार से पूछा जाता है कि ये पैसा किसका है, तो सरकार कहती है प्राइवेट है। जब प्राइवेट के नाम से पूछा जाता है तो कहती है सरकारी है। अब देश की जनता को कितना धोखा दिया गया। कोरोना काल में जनता बहुत भावुक थी, प्रधानमंत्री ने अपील की, जनता ने देश और दुनिया में दिल खोलकर पैसा दिया। अब वो पैसे को ये लोग खा रहे हैं, खाने की जुगाड़ बना रहे हैं। पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ उपयोग हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी उस पैसे का उपयोग कर रही है, ये सरकार उपयोग अब कर रही है? कोई ये जानकारी बड़े नहीं दी आरोप, जा रही। ये बड़े आरोप हमारी नीयत लगाए हैं साफ आशीष थी, तभी तिवारी तो जी। हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दिया था। आशीष तिवारी हमारी जी, नीयत पीएम साफ थी, राहत तभी तो आपदा हमने राइट कोष, टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दिया था। हाँ आशीष जी क्या लेकिन कहेंगे? इनकी नीयत गंदी है, उस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इन्होंने खत्म कर दिया। हाँ उसके तहत अब जानकारी समय पर नहीं दी जाती है। हमारी नीयत साफ थी कि यदि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो आपको जानकारी लेने का अधिकार है। ठीक है, हमने ठीक सारे है। अधिकार जनता को दिए थे। जी पांडे जी, मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं आशीष तिवारी जी से। आशीष जी बोलिए। आशीष जी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंदर भी कहीं पर भी लापरवाही हुई है। माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उसकी जांच होती है, जांच होने के बाद में उसका निराकरण होता है, और साथ ही साथ मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, दोषियों पर कार्रवाई भी होती है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में ये होता था कि घोटाले नहीं, वो राहत आपदा कोष पर जवाब लेना चाह रहे हैं आपसे। और साथ ही साथ यहाँ तक स्थिति होती हाँ, थी कांग्रेस वो की, राहत कांग्रेस आपदा के कोष पर नेताओं जवाब ने लेना चाह रहे हैं आपसे। नाम आते थे, नाम आने के बाद उनके घर में पैसा मिलता था। उसके बाद भी कांग्रेस के नेता कभी बयान नहीं दे पाते थे क्या ये सच क्या है। परंतु अभी भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी निश्चित तौर पे जांच कराई गई है, और जांच के बाद में उस पर दोषियों पर कार्रवाई भी हुई है। ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। राम पांडे जी का ये कहना था कि कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष में राशि गई है पीएम केयर फंड में, उस राशि का क्या हुआ। उनका कहना है कि आरटीआई के दायरे से उस जो राशि थी उसको बाहर कर दिया गया, आरटीआई से जवाब नहीं मिल पा रहा है, और इसका तर्कसम्मत जवाब सरकार या बीजेपी की ओर से भी नहीं आया। देखिए, माननीय मोदी जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए अर्पित कर दिया, और आपने देखा कि उनका जब से कार्यकाल प्रारंभ हुआ इस देश के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन हुए और बड़े बड़े निर्णय लिए।
एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने ये इस प्रकार की बात कह रहे हैं जिसने अपना जीवन ही अर्पित कर दिया इस देश के लिए। साथ ही साथ मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाली नहीं है। इनके ऊपर कार्रवाइयां होंगी और कांग्रेस के जमाने में किसके ऊपर कार्रवाई होगी जिन्होंने तिवारी साहब? भ्रष्टाचार किया है किसके ऊपर कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी अपराधी है किसी भी सरकार का हो, मैं तो ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी भी सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि देश के विरोध में काम करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है। ठीक है। राम पांडे जी, आप तिवारी जी के जवाब से संतुष्ट हैं? अब आप कहें तो मैं नरेंद्र तोमर जी के बेटे का वीडियो आपको दिखा दूं। जी 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। अब ये तो इतना पैसा 10-10 हजार करोड़ तक। तिवारी जी सुनिए ना। जी जी जी, अब आप देख ही लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को आप दिखाइए सबको, जनता को, ठीक है। इसमें ये 10,000 करोड़ तक का घोटाला है। 100-200 करोड़ तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे पीनट हो, ठीक है, कि हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। क्या इसकी जांच हुई? क्या मोदी जी ने इसकी जांच की? बल्कि क्या किया, उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। विधानसभा अध्यक्ष होता है, एक जज की कुर्सी होती है, न्याय की कुर्सी होती है, उस कुर्सी पर बिठाया। दूसरा, ये प्रद्युम्न तोमर है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे 50 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है बीजेपी में आने के लिए। क्या इनकी जांच हुई? इसके बाद ये कहाँ जाते हैं? बेंगलोर में। क्या मोदी जी ने इनकी जांच की? क्या ईडी ने जांच की? ये 2 प्रमाण दे रहा हूं मैं आपके सामने। और तीसरा तो इनके बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो तो सरेआम कैमरे के सामने पकड़े गए थे पैसा लेते हुए। आपकी तो बात पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? क्या मोदी जी को ये नहीं पता है? एक शॉर्ट ये रिएक्शन वीडियो आशीष पूरी तिवारी जी दुनिया देख आपका। रही है, ईडी देख रही है, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही है। आशीष तिवारी तो जी, इसलिए क्या है कि जितने भी अपराधी हैं वो बीजेपी में जाना पसंद करते हैं। अपराधी जितने हैं बीजेपी में जाना पसंद करते हैं कि बीजेपी में कार्रवाई नहीं होगी। राज्य में भी रही है, वहां पर हमने वह काम किए हैं जो राज्य के हित में थे। हम केंद्र में जब से आए तब से हमने राष्ट्र के हित में काम करने वाले बड़े बड़े मुद्दों पर काम किया। और आपने जहां ये अडानी की बात करते हैं तो राजस्थान में इनकी सरकार थी और उस समय वहां पर भी काम कर रहे थे। तो जो व्यवसायी है वो व्यवसायी है, वो अपने अपने हिसाब से हर एक राज्य में काम करते हैं और देश के लिए मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को काम करने की जरूरत है। और कांग्रेस के लोगों से मेरी अपील है कि कम से कम अब ऐसे आरोप ना लगाएं जो आरोप को सिद्ध नहीं कर सकते। केवल फर्जी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। देश की जनता आपके सच को जानती है। चलिए ठीक है सर, मैं धन्यवाद करूंगा आशीष तिवारी जी आपका, राम पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर आपका। बड़ी बहस में आज की चर्चा थी कांग्रेस की क्राउड फंडिंग। कांग्रेस ये कह रही है बीजेपी से साफ तौर पर कि हमारी क्राउड फंडिंग मत देखिए आप, जनता हमें सपोर्ट कर रही है, जनता क्राउड फंडिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है, ना उन्हें क्राउड फंडिंग मिल रही है, ना क्राउड का समर्थन मिल रहा है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।